हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम्स ड्रीम क्लासेस। मैं हूं अमित गुप्ता और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी के नए सेशन और नए एक टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में फिर से अवेलेबल हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर पूरे वीडियो आप हमारे साथ बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संविधान की अनुसूचियों की बात करें तो दोस्तों, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान हमारा बनके तैयार हुआ तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी, जो बाद में 4 ऐड होकर अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो इस प्रकार है। पहली अनुसूची की बात करते हैं। प्रथम अनुसूची में दिया गया है कि इनमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। मीन्स नेम एंड द एरियाज ऑफ ऑल इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जितना भी हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम और उनके एरिया की जानकारी, उनके क्षेत्रफल की जानकारी हमें प्रथम अनुसूची से मिलती है। उनके बारे में जो भी कानून है वो हमारे प्रथम अनुसूची में है। साथ ही साथ बता दूं कि 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, वो सब इसी में आते हैं। नोट में मैंने मेंशन किया है कि संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, मीन्स नेशनल कैपिटल टेरिटरी, या जिसे हम एनसीआर बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। वो आर्टिकल 239A के तहत किया गया, ये याद रखना है आपको। साथ ही साथ 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य बनाया गया। इससे पहले राज्यों की संख्या 28 थी, यहाँ पर 29 हो जाती है। बट आपको ये भी याद रखना है कि आपको एक चीज और याद रखनी है, वो मैं बता देता हूँ कि अभी हाल ही में अगस्त 2019 में भारतीय संसद में एक बिल पास हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर को एक राज्य के दर्जे से हटाकर केंद्र शासित राज्य बना दिया गया और उससे अलग करके लद्दाख एक नई यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो कुल यूनियन टेरिटरीज आप कहते होंगे कि 9 होनी चाहिए, लेकिन 8 क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाल ही में 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको मिक्स कर दिया गया और वो एक यूनियन टेरिटरीज बन गई। तो कुल हमारे यहाँ स्टेट्स की संख्या अब 28 है और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वो 8 है। तो दोस्तों, हमें इतनी जानकारी मिलती है इस शेड्यूल से, तो हमें याद रखनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट शेड्यूल में कहा गया है कि इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, कौन कौन पदाधिकारियों, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक मीन्स सीएजी को जो प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ता और पेंशन है, उसका उल्लेख इसमें किया गया है। दोस्तों, आपको एक खास चीज़ बता दूं कि अटॉर्नी जनरल जो होता है हमारे यहाँ, उसकी जो सैलरी होती है, उसकी सैलरी को हमारे यहाँ रिटेनर कहा जाता है। उसको मिलने वाली सैलरी को रिटेनर कहा जाता है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिलने वाली जो सैलरी है, उसको हमारे यहाँ कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट मीन्स उपलब्धि। वो एक तरह की उपलब्धि, उसे सैलरी नहीं कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिलने वाली सैलरी को एमोल्यूमेंट कहा जाता है, जिसे उपलब्धि कहते हैं हिंदी में। और सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जो होता है हमारे यहाँ, महा न्यायवादी और महाधिवक्ता, इसको मिलने वाली सैलरी को रिटेनर कहा जाता है। तो इसको मिलने वाली सैलरी को रिटेनर कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो हमें सेकेंड शेड्यूल के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट शेड्यूल में कहा गया है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा
पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली जो शपथ है उसका उल्लेख किया गया। जो ओथ होती है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जब ये अपना पद जब ग्रहण करते हैं उस समय जो शपथ ली जाती है उसका जो विवरण है वो इसी अनुसूची में दिया गया है। अगर बात करें ओथ की तो देखिए प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो आर्टिकल 60 में दी गई है। कितने में दी गई है? आर्टिकल 60 में दी गई है। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो आर्टिकल 69 में दी गई है। और गवर्नर को जो गवर्नर ओथ दी जाती है वो उसको दी गई है 159 में। तो ये आर्टिकल्स भी आपको याद रखनी, जब आगे हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, तो उस समय ये सारी चीज़ें मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी दिए गए हैं पदाधिकारियों को। तो इसमें आपको याद रखना है प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है वो आर्टिकल 60, वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 69 और गवर्नर आर्टिकल 159 लेता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें सेकेंड अनुसूची की याद रखनी है। इसमें ओथ के लिए कहा गया, शपथ के लिए बस मेन चीज ये हमें याद रखनी। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्रफल के बारे में, द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में। आइए आते हैं चौथी अनुसूची, तृतीय अनुसूची की बात करते हैं। तृतीय अनुसूची हमने डिस्कस कर ली है, चलिए चौथी पे आते हैं। इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 20 एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। लेकिन इसमें दिल्ली और पौडुचेरी को छोड़ दिया गया है। उनको छोड़कर जो आवंटन होता है प्रतिनिधित्व का कि किस राज्य से कितने आएंगे चुनकर, उनके बारे में सारी जानकारी हमें चौथी अनुसूची में दी गई है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण में बारे में उल्लेख किया गया। मीन्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मीन्स जो अनुसूचित जाति और जनजाति के एरियाज हैं उनका प्रशासन कैसे चला जाएगा, उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पांचवी अनुसूची में वर्णन किया गया है। आइए आते हैं नेक्स्ट अनुसूची पर, छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कहा गया है। मीन्स स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। ये राज्य जो है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज में आते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल एरियाज हैं, उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है वो कैसा है? स्पेशल है। तो उसकी छठी अनुसूची में जानकारी दी गई है। आइए आते हैं सातवीं अनुसूची की बात करते हैं। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों आपको बता दूं, संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियां हैं उनको बंटवारा किया गया है सातवीं अनुसूची के तहत। यूनियन लिस्ट है उसमें संघ सूची की जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट से अगर राज्य सूची की बात करें तो इस समय वर्तमान में 61 सब्जेक्ट है। पहले जब ये तैयार हुआ तो इसमें 66 थे, अब वर्तमान में 61 है। अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें समवर्ती सूची की तो उसमें इस समय 52 सब्जेक्ट्स हैं। स्टार्टिंग में 47 थे लेकिन अब 52 सब्जेक्ट्स हैं। ये जो सब्जेक्ट्स का फेरबदल है 66 से 61 स्टेट लिस्ट में कैसे हो गए और 52 से 47 कैसे हो गए कॉन्करेंट, तो ये हमारे यहाँ जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन 1976 में, उसमें इनको विषयों को चेंज किया गया। तो आपको याद रखना यूनियन लिस्ट में 100 है, ये हम सबसे पहले विषय कर रहे हैं तो उसमें क्या है 100 सब्जेक्ट है। यहाँ पर 97 दिया गया है, वर्तमान समय में 100 सब्जेक्ट है। ये 98 इसको क्रॉस कर दीजिए, वर्तमान समय में इसमें 100 सब्जेक्ट, ये हमें याद रखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से विषय है तो मैं शॉर्ट में इंपॉर्टेंट विषयों को बताया दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। डिफेंस है, मिलिट्री फोर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय, यूएनओ, एग्रीमेंट एंड ट्रेडरीज फ्रॉम फॉरेन, जो समझौते होते हैं विदेशों से वो, वार और पीस युद्ध और शांति के विषय में, सिटीजनशिप, पासपोर्ट एंड वीजा, रेलवे, एयरवेज एंड वाटरवेज, पोर्ट्स, करेंसी, बैंक, फॉरेन लोन्स, साथ ही साथ आरबीआई, पोस्ट, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इन विषयों पे जो कानून है वो केवल केंद्र बना सकता है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। आइए देखते हैं राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में इसमें 62 दिए हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो एक्यूरेट है वो 61 है, तो इसको भी आप याद रखिएगा।
ओके, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में 61 सब्जेक्ट्स हैं। चलिए बात करते हैं अगर इनके शक्तियों की, तो आप देख लीजिए इनमें आने वाली शक्तियां जो जिन विषयों पर ये बना सकते हैं कानून राज, वो विषय है पब्लिक सिस्टम, जेल, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नेंस, लिक्विड मीन शराब, रोड, सड़कें, एग्रीकल्चर कृषि, लैंड भूमि के बारे में, इरिगेशन सिंचाई, मिनरल डेवलपमेंट के बारे में, मार्केट एंड फेयर्स के बारे में, साथ ही साथ सिनेमा, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, रिवेन्यू, भू राजस्व, स्टेट पब्लिक सर्विस और यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके बारे में जो कानून है वो हमारा राज्य सरकार बना सकती है। तो राज्य सूची में इतने विषय रखे गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं हमारे। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, इसलिए इसे समवर्ती सूची कहा जाता है। परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होता है। अगर ऐसा होता है कि कोई भी कानून दोनों बनाते हैं और अगर उनमें मतभेद होता है तो जो कानून केंद्र बनाएगा वही पूरे देश में मान्य होगा, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र को सर्वोपरि माना गया है, अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, केंद्र मजबूत है राज्य की अपेक्षा, तो केंद्र के ही कानून लागू होंगे। चलिए आइए देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें आता है पनिशमेंट प्रोसेस मीन्स जो सजा देने की प्रोसेस है, मैरिज एंड डिवोर्स, सक्सेसरशिप उत्तराधिकारी, जुडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन के ऊपर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर, पॉपुलेशन कंट्रोल या फैमिली के ऊपर, एजुकेशन, वेटिंग एंड मेजरमेंट, बांट एंड माप के ऊपर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो उसके ऊपर दोनों ही केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट शेड्यूल 8 की बात करते हैं। इसमें भारत की लैंग्वेजेस की बात की गई है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में सिंधु को और 1952 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, स्थानीय, डोंगर और बोडो की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलिए बात करते हैं अगर लैंग्वेजेस की, तो सबसे पहले जो हमारी 14 लैंग्वेजेस थी मैं उनके नेम बता दे रहा हूँ। आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलुगु और उर्दू। ये जो लैंग्वेजेस थी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब मूल संविधान बनके तैयार हुआ तो ये 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित की गई थी, लेकिन बाद में सिंधी जो भाषा है वो 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मीन्स 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकण। जो कोंकण भाषा है वो कोंकण तट और गोवा में बोली जाती है। नेपाली आप जानते हैं नेपाल में, मणिपुरी आप जानते हैं मणिपुर में। इसके बाद 92 जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली भाषा और बोडो भाषा आसाम और नागालैंड में बोली जाती है। डोगरी जो भाषा है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और संथाली जो भाषा है वो झारखंड में बोली जाती है। तो हमें सारी भाषाएं के बारे में मैंने सारी डिटेल में आपको बता दिया, तो आप याद रखिएगा। अगर आप भूलते हैं या याद नहीं रहता तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट शेड्यूल पे। नेक्स्ट हमारी अनुसूची है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। अभी तक जो हमने 8 अनुसूचियां पढ़ी वो मूल संविधान की अनुसूचियां थी। अब जो 4 नई अनुसूचियां हैं वो बाद में जोड़ेगी, तो उनको हम पढ़ रहे हैं। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है, 284 आर्टिकल्स, मीन्स इनके खिलाफ आप कभी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे इसमें मैन है जो मूल भूमि सुधार के कानून दिए गए हैं,
ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जोड़ी गई और इसमें जो कानून है वो किसके दिए गए, भूमि सुधार के कानून, भूमि सुधार के जो कानून है उनके बारे में इसमें वर्णित किया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट अनुसूची की बात करते हैं, नोट में देख लेते हैं। अब तक यह मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अच्छा, एक चीज और याद रखें, 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें आप न्यायालय जा सकते हैं तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 11 जनवरी 2007 में संविधान पीठ ने इस पर निर्णय लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट अनुसूची, 10वीं अनुसूची। यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जो दोस्तों दल बदल होता है राजनीतिक दलों के बीच में, उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया। तो दल बदल पर रोक लगाने के लिए इसमें उल्लेख किया गया। जिस समय ये लागू हुआ, एक बार क्वेश्चन आया कि 52वां संविधान संशोधन 1985 जब लागू हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अच्छा, जब 9वीं अनुसूची लागू हुई तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, दल बदल पर रोक लगाने का जो कानून आया, जो 42वें संविधान संशोधन 1985 में आया और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के राजीव गांधी थे। तो ये भी हमें याद रखना है। 11वीं अनुसूची की बात करता हूँ। 11वीं अनुसूची में कहा गया है स्टूडेंट्स, यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। ये पंचायती राज व्यवस्था है उसको जोड़ा गया इसमें। मीन्स पंचायत बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले पंचायत जो थी वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उस समय इसको जोड़ा गया और उसमें 29 विषय शामिल किए गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं। 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो म्युनिसिपैलिटीज की मैम बात की गई। इसमें म्युनिसिपैलिटी जो शहरी क्षेत्र है उसमें नगर निगम की स्थापनाएं जो होती हैं, स्वशासन संस्थाएं, तो उनकी इसमें बात की गई। उसको 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। अच्छा, एक प्रश्न फिर यहाँ पर आता है, जब ये अनुसूची जोड़ी गई या जब ये कानून आया गया तो उस समय सरकार किसकी थी या उस समय के प्राइम मिनिस्टर, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। तो आपको याद रखना है, पहला जो 9वां अनुसूची जब जोड़ा गया उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, 10वें में राजीव गांधी और 11वीं और 12वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे। तो इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ 12 अनुसूची है। आज हमने सारी 12 अनुसूचियां यहाँ पर डिस्कस की। साथ ही साथ अगर आपको हमारे किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगर आप हमें फेसबुक या उस पर फॉलो करना चाहते हो तो हमने यहाँ पर लिंक दी है जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं। तो आज हमने अभ्यास प्रश्न भी इसमें मेंशन किए क्योंकि हमने जो पढ़ा उसमें हमने क्या सीखा। कुछ अभ्यास प्रश्न के कुछ ही क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो आपके लिए और बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग बना रहना चाहिए। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों आपको पता है मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आज के वीडियो में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12। सभी को पता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगला है क्वेश्चन, भारत के 28 राज्यों तथा 8 संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। द्वितीय अनुसूची में प्रथम अनुसूची में जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रफल का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहली अनुसूची। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति व उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मीन सीएजी को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है तीसरी और ऑप्शन डी आठवीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया? मीन जो ओथ होती है, जब कोई भी पद ग्रहण करते हैं पदाधिकारी, तो उस समय जो ओथ दी जाती है वो किस अनुसूची में वर्णित है? तो ऑप्शन ए है अनुसूची 4 में, ऑप्शन बी है अनुसूची 7 में, ऑप्शन सी अनुसूची 3 और ऑप्शन डी अनुसूची 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुसूची 3 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में संसद सदस्यों, संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधानसभा मंडल के सदस्य व मंत्री तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किया? अभी पिछले क्वेश्चन में भी दिया था, कुछ टॉपिक छूट गए थे वो इसमें हमने दे दिए। अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 7 या अनुसूची 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुसूची 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किस अनुसूची में किए गए हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, बी 7वीं, सी 5वीं या डी दूसरी अनुसूची। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सी 5वीं अनुसूची। ओके, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों तथा दिल्ली व पौडीचेरी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची में किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चौथी अनुसूची। इसका वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अच्छा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस आज के टॉपिक के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं, वहां पर हम सारे पीडीएफ नोट्स अपलोड कर देते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक था संविधान की अनुसूचियां। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।